हेलो दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो सामान भारत खरीदे हैं, किन किन देशों से या क्या क्या खरीदे हैं उसके बारे में, और संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रमुख भी लेके आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा S-400। तो आप देखिएगा, सिंदूर मिशन जो हुआ था उसमें S-400 के बहुत अच्छा भूमिका निभाई गई थी। तो वो कहाँ से है? रूस से है। रूस से है। यह क्या है? वायु रक्षा प्रणाली है। तो ये क्या करता है? जो भी हम लोगों पर अटैक होता है, वायु रक्षा जो आसमान के द्वारा अटैक होता है, उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। S-400 क्या करता है? रक्षा करता है। कोई भी मिसाइल मारा तो S-400 रक्षा करता है। यह कहाँ से लिया गया है? रूस से। यहाँ देखिएगा, हेलिना। हेलिना क्या है? भारत में विकसित है, भारत में बनाया गया है। हेलिना कहाँ में बनाया गया? भारत में विकसित है। ये टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी मिसाइल कौन मिसाइल है? टैंक रोधी। याद रखिएगा, हेलिना भारत में बना है। यह टैंक रोधी मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ यहाँ देखिएगा 3 नंबर पे चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में आप लोग जानते होइएगा। जो आगे पीछे दोनों तरफ उसके पंखा रहता है, वह पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, आगे की तरफ भी उड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह अमेरिका के बोइंग, जो बोइंग 7 जहाज के नाम सुने होइएगा, तो वो बोइंगे बनाता है। एयर इंडिया के बहुत जहाज जो बोइंगे बनाता है अमेरिका का, तो वह बनाया है। हेलीकॉप्टर है यह। क्या है? चिनूक हेलीकॉप्टर है। कहाँ का है? अमेरिका का है। आगे बढ़िएगा। इसमें वही है जो भारत ने खरीदा है। तो यहाँ पे देखिएगा, बराक 8। बराक 8 अभी नाम सुने होइएगा। बराक 8 के जो टेस्ट भी हुआ है, इससे अटैक भी किया गया था। बराक 8 डीआरडीओ व इजराइल दोनों मिलकर बनाया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इजराइल और डीआरडीओ मिलकर बराक 8 बनाया है। यह क्या है? सरफेस टू ईयर मिसाइल है। सरफेस टू ईयर मिसाइल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? सरफेस टू ईयर मिसाइल है। बराक कौन बनाया है? डीआरडीओ और इजराइल मिलकर बनाया है। आगे बढ़िएगा। डीआरडीओ याद रखिएगा, भारत का वो है, संस्था है जो मिसाइल बनाता है, वह संस्था है। तो आगे बढ़ते हैं। आईएनएस वेला। आईएनएस वेला है, यह फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का है। यह क्या है? स्कोरिन श्रेणी का पनडुब्बी है। तो फ्रांस के स्कोरिन श्रेणी का पनडुब्बी है, जो कि हम लोग खरीद के उसका नाम बदल के रखते हैं। आईएनएस विक्रांत भी है। तो आईएनएस बेला इसका नाम है। यह कहाँ का? फ्रांस का एक पनडुब्बी है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि राफेल। राफेल का नाम आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सुने होइएगा। तो राफेल कहाँ का है? तो याद रखिएगा, राफेल फ्रांसे का है। यह क्या है? दसॉल्ट एविएशन है। दसॉल्ट एविएशन है। यह उड़ाकू विमान है। आप लोगों को पता होगा कि 52 को भी कि 36 को राफेल पहली बार में साइन हुआ था, जिसमें से 5 आया था, कुछ बाकी था। तो यह राफेल कहाँ का? फ्रांस का है। यह एयर विमान है। एयर विमान है। हाँ, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है। यहाँ पे S-400 फिर से आ गया। S-400 क्या है? यह रूस ने बनाया है। यह क्या है? S-400 एयर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जो भी आप लोग S-400 ऊपर में पढ़े थे, यहाँ पे S-400 वायु रक्षा प्रणाली है। तो ये सिस्टम है ना, S-400 डिफेंस सिस्टम, ये कमांड देगा, फिर से उस पर काम करेगा। तब ये इसको बोलेगा कि तुम जाकर अटैक करो, जो भी मिसाइल आ रहा है उसको ऊपर में ही उड़ा दो। तो S-400 दोनों कहाँ का है? रूस का है। एगो डिफेंस है, सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। एगो रक्षा प्रणाली है। और याद रखिएगा, S-500 भी वो रूस बनाया है, जो अभी तक शायद किसी को नहीं दिया है। भारत को तो बोला है देने के लिए, लेकिन अब भारत को भी नहीं दिया है। तो पिनाक नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं। पिनाक या भारत में बना हुआ है। पिनाक फर्स्ट स्वदेशी रॉकेट है। पिनाक फर्स्ट स्वदेशी रॉकेट है। क्या है? वह भारत में विकसित हुआ है। स्वदेशी रॉकेट है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो बोलेगा कि पिनाक क्या है? पिनाक कौन देश का ये है? मिसाइल है, रॉकेट है। तो वह भारत का स्वदेशी रॉकेट है। आप वहाँ पे लिखा होगा इस देश से मिल के बना है, तो वो गलत हो जाएगा। तो पिनाक स्वदेशी है। यहाँ पे देखिएगा कि आईएनएस कलवरी। तो आईएनएस कलवरी के बारे में आप लोग बहुत सुने होइएगा। यह पनडुब्बी है। आईएनएस कलवरी यह पनडुब्बी है और स्वदेशी निर्मित है, जो भारत ने बनाया है।
विक्रांत बना हुआ, फिर से आईएनएस ये है कलवरिक है जो भारत में बना। आई क्वेश्चन आया हुआ है बिहार एसएससी में। आप अगर 20-21 के सेट उठा के देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा, 25 के आसपास में, 24 के आसपास में। तो यह कलवरिक कौन है? आईएनएस कलवरिक भारतीय स्वदेशी पनडुब्बी है। आगे बढ़ते हैं। अपाचे अपाचे जो अपाचे हेलीकॉप्टर है जो हवा में उड़ता है, जो आगे पीछे दोनों जा सकता है, तो वो अपाचे हेलीकॉप्टर है। अपाचे हेलीकॉप्टर है जो उसके पंखे के रोटर होता है ना, वो सीधा होता है, उसके आगे का नोज एकदम पतला होता है, जिसके कारण वो किधर भी घूम जल्दी से टर्न खा सकता है, अटैक कर सकता है, वो बहुत फास्ट चलता है। तो यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है अपाची। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, हम लोग अपाची अपाची बोलते हैं। तो ये अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हम लोग पढ़ते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हम लोग पढ़ते हैं। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस है। एंटोनियो गुतरेस, ये कहाँ के? पुर्तगाल के है। तो एंटोनियो गुतरेस कहाँ के? पुर्तगाल के। यह क्या है? तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, मोस्ट वीवीआई। ये सब क्वेश्चन आपको देखिएगा आता है। एंटोनियो गुतरेस, यह करेंट अफेयर है, याद रखिए, यह करेंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के, यूएनओ कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद है। अमीना जे मोहम्मद उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? एमीना जे मोहम्मद। यह कहाँ का? इजराइल का। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यह इजराइल का है। कहाँ का? इजराइल का। ध्यान दीजिएगा। अमीनो जे मोहम्मद कहाँ का? इजराइल का है। एंटोनियो कहाँ का है? पुर्तगाल का है, याद रखिएगा। यूएनओ के उप महासचिव है कौन? अमीनो जे मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र सभा का अध्यक्ष है। तो कौन है? 79वें तो वह है फिलेमोन यंग। कौन है? फिलेमोन यंग। दो गो है फिलेमोन यंग। यह कहाँ का है? कैमरून का है। फिलेमोन यंग कहाँ का है? यंग याद रखिएगा। फिलेमोन फील कर रहा है मौन होके, यंग। यह कहाँ का है? कैमरून का है। दूसरा है एना और लेना। क्या है? एना और लेना कहाँ का है? एना लेना वेरवॉक नाम है। एना लेना वेलवॉक, ये कहाँ का है? जर्मनी का है। मोस्ट वीवीआई जर्मनी का है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का वो है अध्यक्ष है। क्या में? 79-80। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण मोस्ट वीवीआई है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है आपको, 1 न 2 क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी में करेंट अफेयर से इस पार्ट से संयुक्त अध्यक्ष से मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक, मतलब विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? IBRD के कौन है? तो अजय बंगा है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन अजय बंगा 14वें अध्यक्ष यहाँ दिया हुआ। 14वां अध्यक्ष विश्व बैंक का कौन है? तो अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्यक्ष कूटनिरपेक्ष आंदोलन, देखिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा। तो अध्यक्ष कूटनिरपेक्ष आंदोलन के कौन है? NAM कौन है? इलाहम अलीयेव कौन है? इलाहम अलीयेव, याद रखिएगा, थोड़ा लटपटा नाम है, मुस्लिम है इस वजह से। इलाहम अलीयेव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा। प्रबंधन निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए अंतर्राष्ट्रीय वीवीआई क्वेश्चन मुद्रा कोष के बारे में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। यह कहाँ का है? बुल्गारिया का है। मोस्ट वीवीआई यह बुल्गारिया का है, याद रखिएगा, ये बुल्गारिया का है। तो हम लोग
आज करेंट अफेयर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं जो VVI है, इससे एक न एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बिहार एसएससी में आपको देखने को मिलेगा करेंट अफेयर में। और अभी जो ALPU का वो हो रहा है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक इंड कर दिए हैं, और यहाँ तक आप लोग वीडियो देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।